एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पर हम इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए हैं और इकोलॉजी में चैप्टर नंबर जो है वो 13 है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में, इस सीरीज में ये सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आप सभी को मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपने सपोर्ट किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। बच्चे, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस डिजिटल एरा के टाइम में हर बच्चा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। और बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके भी वीडियोस देख करके अपने अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो बेसिकली हम किसी भी इकोसिस्टम की अगर बात करें, किसी भी इको सिस्टम की बात करें, तो बेसिकली सपोज अगर ये एक क्या है, आपका इको सिस्टम है। ये क्या है? एक तरह का आपका इको सिस्टम है, इको सिस्टम। अब इस इको सिस्टम में बेसिकली एक आपका बायोटिक फैक्टर होगा और दूसरा होगा एबायोटिक फैक्टर। और अगर हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा होगा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, अब होगा क्या कि जो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। आपस में ये इंटरैक्ट करेंगे। तो जब भी इनके बीच में इंटरैक्शन होगा, जब भी इनके बीच में इंटरैक्शन होगा, वहां पर कुछ प्रोसेसेस चलेंगी। और वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो यहां पर प्रोडक्टिविटी के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा प्रोसेस है यहां पर कि उन इकोसिस्टम में एक एनर्जी का क्या होगा? फ्लो होगा। एनर्जी का क्या होगा? फ्लो होगा। तीसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहां पर एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की प्रोसेस होगी। और फोर्थ एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर डीकंपोजिशन की भी प्रोसेस चलेगी, जो बेसिकली डीकंपोजर्स के थ्रू चलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, तो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, एक है क्या? बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अगर हम इसी चीज को फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें तो बेसिकली हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया कि जो इको सिस्टम है उसमें ब्रॉडली हमने दो कैटेगरीज में चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। एक को हमने बोला बायोटिक कंपोनेंट, मीन जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो। दूसरा जो है एबायोटिक, दूसरा जो कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग के बारे में बात करते हो। ठीक है, नॉन लिविंग की आप बात करते हो। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में बेसिकली दो डिफरेंट कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट को आप बोलते हो बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे कैटेगरी को आप बोलते हो एबायोटिक कंपोनेंट। अगर आप बायोटिक कंपोनेंट को ही फर्दर अंडरस्टैंड करो तो इसमें आप दो पार्ट्स में डिवीजन करते हो। जो प्राइमरी, किसी भी इकोसिस्टम का जो प्राइमरी, जिस पर सभी ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं, उनको आप बोलते हो, एक कैटेगरी को बोलते हो ऑटोट्रॉप्स, और इस ऑटोट्रॉप्स को ही आप बोलते हो प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हो? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स जनरली क्या होते हैं? तो प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जनरली क्या होते हैं? किसी भी इकोसिस्टम में अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करते हो तो बेसिकली वहां पर प्लांट्स के बारे में आप बात करोगे। मींस बायोटिक कंपोनेंट में एक पार्ट आप पढ़ते हो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को पढ़ते हो बच्चे हेट्रोट्रॉप्स। और इस हेट्रोट्रॉप्स में बेसिकली आप किसके बारे में पढ़ते हो? तो कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ते हो, जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। बेसिकली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम्स करते हैं और इसीलिए इनको आप बोलते हो कंज्यूमर। और कंज्यूमर के भी डिफरेंट पार्ट है जिसमें आप बात करते हो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक है,
अब अगर आप बात करते हो हेटेरोट्रॉप्स में, तो हेटेरोट्रॉप्स में अगर आप बात करते हो, चलो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में। तो बेसिकली हेटेरोट्रॉप जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया आपने। एक को आपने बोला कंज्यूमर्स, एक को आपने बोला कंज्यूमर्स, और कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को आप बोलते हो डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स, ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर है। और इस कंज्यूमर में आप बात करते हो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर के बारे में बात करते हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर आप बात करते हो एबायोटिक फैक्टर में, तो एबायोटिक फैक्टर में यहाँ पर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बात करोगे। एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा केमिकल फैक्टर। तो पूरे इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम इसी चीज को फिजिकल, जो हमने यहां पर बात किया कि जो एबायोटिक फैक्टर है, इसमें हम फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस फिजिकल फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें, फिजिकल फैक्टर के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर में हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एयर के बारे में बात करते हैं, साथ में हम यहाँ पर सॉइल के बारे में बात करते हैं, साथ में हम यहाँ पर वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, किसी भी इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर के फिजिकल फैक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप केमिकल फैक्टर की बात करो, इसी तरीके से अगर आप केमिकल फैक्टर्स की बात करो, तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करते हो किसके बारे में, तो बेसिकली केमिकल फैक्टर में आप अंडरस्टैंड करोगे कि सॉइल का जो पीएच है, ठीक है, पीएच के बारे में बात करोगे, आप बात करोगे सैलिनिटी के बारे में बात करोगे बच्चे, साथ में आप न्यूट्रिएंट कंपोनेंट के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, और साथ में आप यहां पर मॉइस्चर कंटेंट के बारे में क्या करोगे, बात करोगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जितने भी इकोसिस्टम हैं आपके अर्थ पर, वो बेसिकली वहाँ पर दो तरह के फैक्ट कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट, और फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स के बारे में अंडरस्टैंड करें, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम के प्राइमरी क्या होते हैं, यहीं से एनर्जी का फ्लो होता है। अगर हम बात करते हैं सपोज अगर हमने बात किया ऑटोट्रॉप्स में, क्योंकि इन्हीं को आप क्या बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और फाइनली क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने लिए फूड मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनाएंगे, अपने लिए क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे, फूड को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और ये फूड किस फॉर्म में है, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, मीन्स यहाँ पर क्या है, C6H12O6 के फॉर्म में प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। अब इसके ऊपर बेसिकली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं, और हेटेरोट्रॉप्स में भी वो जो प्लांट को डायरेक्टली खा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, तो सबसे किसी भी इकोसिस्टम को अगर फ्लो के फॉर्म में बताना है, तो सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ोगे, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ोगे। उसको कौन यूज करेगा बच्चे, तो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आप बात करोगे किसके बारे में, टर्सरी कंज्यूमर्स, और सबसे टॉप पर कौन है, तो सबसे टॉप पर है डीकंपोजर्स,
ठीक है। तो सबसे टॉप पर कौन है? डीकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब टर्सरी कंज्यूमर्स भी डेड कर जाते हैं तो उनको कौन खाता है? बैक्टीरिया और फंजाई ही तो खाते हैं। तो डीकम्पोजर्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई। क्या है बेसिकली? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? तो डीकम्पोजर्स कौन है? तो बैक्टीरिया, साथ में फंजाई, ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? तो चलो अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक पॉइंट और हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बात किया किसके बारे में? हिट्रोट्रॉप्स के बारे में। हिट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है, डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम हिट्रोट्रॉप्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि उनके टाइप, उनके नेचर क्या है, तो बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स, और दूसरा कैटेगरी हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो अगर हम बात यहाँ करते हैं कंज्यूमर्स में, तो कंज्यूमर्स में यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस के कंज्यूमर्स हैं। जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं उनको ही आप बोलते हो क्या? हर्बीवोर। दूसरे कैटेगरी को आप बोलते हो जो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं उनको आप बोलते हो कार्निवोर, और जो दोनों को खा सकते हैं उन्हीं को आप बोलते हो क्या? ओमनीवोर। तो ये सभी, जैसे अगर हम हर्बीवोर की बात करें तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, कार्निवोर की बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ओमनीवोर की अगर हम बात करें तो ये टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर डीकम्पोजर्स की बात करते हैं तो डीकम्पोजर्स बेसिकली क्या है? तो डीकम्पोजर्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करें? यूटिलाइज करें। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, और साथ में बात करते हैं किसके बारे में? फंजाई के बारे में। तो ये बेसिकली किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं? किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? यूटिलाइज, ये आप कह सकते हो डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं? डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। और ये बेसिकली चीज़ों को क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हमने एक पिक्चर्स ड्रॉ किया कि इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बायोम के बारे में अंडरस्टैंड करें, तो बायोम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये एक तरह का क्या है? बायोम है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट बायोम्स के बारे में, तो अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये क्या है? -15। ये क्या है? -15। तो अगर हम यहाँ पर एक -15 और ये साथ में क्या है? तो बेसिकली ये, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये -15 है, और इसके एक्स एक्सेस पर क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो एक्स एक्सेस पर बेसिकली प्रेसिपिटेशन को प्रेसिपिटेशन, और ये बेसिकली क्या है? सेंटीमीटर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई एक्सेस पर हम बात करते हैं किसकी? तो टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो वाई एक्सेस पे हम किसी भी बायोम के टेम्परेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक्स एक्सेस पर हम बेसिकली प्रेसिपिटेशन जो सेंटीमीटर के फॉर्म में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है? तो डेजर्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम है, और बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट है, कनीफेरस
फॉरेस्ट है, आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा है। इन चीज़ को भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। और इस फिगर में बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो ये बायोम डिफरेंट बायोम है, इनके टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशंस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा बायोम के बारे में, तो बेसिकली इनका टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन इनका ऑलमोस्ट कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं इनके थोड़े से, तो इनकी भी एक स्केल है 50, 100, 150, देन आपके 250, साथ में अगर हम बात करते हैं 300, 350 एंड फाइनली 450। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है बेसिकली वाई एक्सिस जो है टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप बात करते हो कि आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर कितना है, तो -10 डिग्री सेल्सियस और प्रेसिपिटेशन कितना है, तो 50। इसी तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड बायोम के बारे में अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, तो बेसिकली इनका जो टेम्परेचर है नियरली 25 to 24 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अगर आप प्रेसिपिटेशन की बात करते हो तो प्रेसिपिटेशन नियरली 100 सेंटीमीटर है। तो ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये डिफरेंट बायोम में किस तरीके से एनुअल चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से एनुअल चेंजेस हो रहे हैं, एनुअल मीन टेम्परेचर वर्सेस प्रेसिपिटेशन के बारे में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मेजरली जो बायोम है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, जो इंडिया में मेजरली बायोम है, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो ये ए है, ए फिगर है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बी डेसिडियस फॉरेस्ट है, सी जो है राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, और डी जो है वो सी कोस्ट है। तो ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बायोम है। अब देखो बायोम डिफरेंट जो बायोम है ना, बेसिकली ये एक तरह के हैबिटेट को, वैरायटी ऑफ हैबिटेट को फॉर्म करते हैं। तो बायोम बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, तो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, अब बायोम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक जो डिफरेंट वैरायटी के हैबिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और इसी हैबिटेट के अंदर बेसिकली आप देखोगे तो लाइफ भी क्या कर रही है, लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। और वो लाइफ जो है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ये बात सभी को समझ में आया, तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो किसके पार्ट हैं, एक तरह के बायोटिक पार्ट है। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट के दो पार्ट्स हैं, एक तो है ऑटोट्रॉप्स, दूसरे हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ऑटोट्रॉप्स में अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो ये प्लांट है, और प्लांट हमेशा किसको यूज़ करते हैं, प्लांट हमेशा यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं टू मेक अ फूड। सॉइल के अंदर ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट है, एक है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में भी हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा कैटेगरीज वाइज हम अंडरस्टैंड करते हैं तो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स के भी 3 डिफरेंट पार्ट हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो
बेसिकली आपके जो हर्बीवोर को खाने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रास है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? गोट। गोट कंज्यूम कर रहा है तो गोट क्या हो गया? हर्बीवोर हो गया। गोट को कौन कंज्यूम कर रहा है? तो गोट को कौन कंज्यूम कर रहा है? आपका मैन कंज्यूम कर रहा है। तो मैन क्या हो गया? एक तरह का कार्निवोर हो गया। और ओमनीवोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को खा सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया डीकम्पोजर्स के बारे में। डीकम्पोजर्स जो बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में हम बात करते हैं, जो बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, आप सभी लोग कनेक्ट होइए और इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल्ड मैनर में पूरे इकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और आप सभी के डिमांड की वजह से ही हमने ये इकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चे इस इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को और भी क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूट्यूब पर लेकर के आने वाला। थैंक यू।